अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि भारत से लगती एलएसी पर ताकत के बल पर नियंत्रण करने की चीन की कोशिश उसकी विस्तारवादी आक्रामकता का हिस्सा है। एनएसए ने कहा कि यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत तथा समझौते से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गत 5 महीनों से चीन और भारत के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ा है। दोनों पक्षों के बीच इस गतिरोध को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और सैन्य वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। अमेरिकी एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने इस हफ्ते की शुरुआत में उटाह में चीन पर टिप्पणी करते हुए कहा, सीसीपी यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भारत के साथ लगती सीमा पर विस्तारवादी आक्रामकता स्पष्ट है, जहां पर चीन ताकत के बल पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। ओब्रायन ने कहा कि चीन की विस्तारवादी आक्रामकता ताइवान जल डमरू मध्य में भी स्पष्ट है, जहां धमकाने के लिए जन मुक्ति सेना की नौसेना और वायुसेना लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। उन्होंने कहा, बीजिंग के खास अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम वन बेल्ट वन रोड यानी कि OBOR में शामिल कंपनियां गैर पारदर्शी और अस्थिर चीनी ऋण का भुगतान चीनी कंपनियों को कर रही हैं, जो चीनी मजदूरों को आधारभूत संरचना के विकास कार्यक्रम में रोजगार दे रही है। एनएसए ने कहा कि कई परियोजनाएं गैर जरूरी है और गलत ढंग से बनाई गई और वे सफेद हाथी हैं। उन्होंने कहा, अब ये देश चीनी ऋण पर आश्रित हो गए हैं और अपनी संप्रभुता को कमजोर किया है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वे संयुक्त राष्ट्र में मतदान या किसी मुद्दे पर पार्टी के रुख का साथ दे, जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण मानती है। ओब्रायन ने रेखांकित किया कि चीन की अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहायता में वेनेजुएला के निकोलस मादुरो सहित दुनिया के ऐसे शासकों को निगरानी प्रणाली और दमन के उपकरण बेचना है जो लोगों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सीमित करते हैं। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि यह स्वीकार किया जाए कि बातचीत या समझौते साम्यवादी चीन को बदलाव के लिए सहमत या मजबूर नहीं कर सकते हैं। नजर बचाने या विनम्र होने से कोई लाभ नहीं होगा। हम यह लंबे समय से कर रहे हैं। ओब्रायन ने कहा कि अमेरिका को चीन के खिलाफ खड़ा होना होगा और अमेरिकी लोगों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा, हमें अमेरिकी समृद्धि और शांतिपूर्ण आचरण को ताकत के साथ बढ़ावा देना चाहिए और दुनिया पर अमेरिकी प्रभाव और बढ़ाना चाहिए। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति रिपोर्ट।